फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? गैमेट प्रोड्यूस करना और सेक्स हार्मोन सिक्रीट करना। तो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? हाँ, एस्ट्रोजन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट और टू सपोर्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गैमेट टू सपोर्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा? फेलोपियन ट्यूब, उसको और क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ठीक है। दूसरा यूटेरस, और उसको क्या बोलते हैं? वुम्ब भी बोलते हैं उसको। और हिस्टेरा, हिस्टेरा भी बोलते हैं। एंड सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है। ये क्या हो गया? डक्ट्स एंड यूट्रस। ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स वेजाइना हो गया। और क्या क्या मिलेगा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड, एक ही एक्सेसरी ग्लैंड होता है फीमेल में। कौन सा होता है? बोलो। बर्थोलिन्स ग्लैंड। बर्थोलिन्स डक्ट कहीं पढ़े हो क्या? है? हाँ। स्लेवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम है बर्थोलिन्स डक्ट। ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड डक्ट जो होता है ह्यूमन में, जो स्लेवरी ग्लैंड का डक्ट होता है ना, उसको बर्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं। ये बर्थोलिन्स ग्लैंड है। ठीक है। बर्थोलिन्स ग्लैंड का क्या काम होता है? ल्यूब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। देन नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड। एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड ऐसा एकदम एग्जैक्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में नहीं आता है, इसको हम लोग ऐसा अलग से एक, हाँ, नहीं कंट्रोल नहीं करता है ये। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये कंट्रोल नहीं करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो इसके डेवलपमेंट पे हेल्प करता है ना, वो अलग चीज़ है। तो मेमोरी ग्लैंड जो रहता है वो ऐसा एग्जैक्ट आप उसको नहीं बोल सकते, बट हाँ ये एक प्रकार का एक्सेसरी ग्लैंड है ना, जो कि गैमेट ट्रांसफर, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये दो चीज़ हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन। बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड में ये हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर के ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है।
फीडिंग, नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड में ये हेल्प करता है। और ये सभी के सभी जितने भी उपाय हैं, है ना, एक बॉडी में, किसी भी फीमेल की बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, ये सेकेंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो, ये सब का काम क्या है भाई? गैमेट ट्रांसफ़र करना, सेक्स हार्मोन बनाना, देन एम्ब्रियोजेनेसिस करना, है ना, देन चाइल्ड प्रोड्यूस अगर हो रहा है, ये सब के लिए उपाय है चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। चाइल्ड प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको नरिशमेंट देना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेमोरी ग्लैंड की हो जाती है। ठीक है, तो जो भी गैमेट से लेकर के चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेक्स ऑर्गन का काम होता है ना। गैमेट प्रोड्यूस से लेकर के चाइल्ड प्रोड्यूस करने तक का काम वो सेक्स ऑर्गन का होता है। बाकी फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, वो सब मेमोरी ग्लैंड का काम हो जाता है। इसलिए हम इसको एग्जैक्टली उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में नहीं लेते हैं। ठीक है, बट ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों में होगा, बट फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, है ना, इज अ फीचर ऑफ फीमेल। ठीक है, और फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। समझ आ रहा है डिफरेंस? समझ आ रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो जो हमारा जो फीमेल लाइक वॉइस होता है वो भी होता है। ठीक है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में हेयर है, वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, बट दे आर नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, चलो क्लियर है इतना? फिर डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये क्या है बेटा? ओवरी। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सा हिस्सा है? यहाँ से यहाँ तक का इनफंडिबुलम। देखो डायग्राम तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए आप लोगों को। देन ये वाला हिस्सा इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इस्थमस। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। देन उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ से ऐसा, दैट इज यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या है? सर्विक्स। और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ना वेजाइना, वेजाइनल कैनाल। और ये जो वेजाइनल कैनाल की ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड वुल्वा। दैट इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। ठीक है, ओपनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल हो गया इतना। तो ये जो वेजाइनल कैनाल दिख रहा है, ठीक है, दैट इज वुल्वा। वुल्वा इज कवर्ड विथ टू फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनल फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज, इंटरनल फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज लेबिया माइनोरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये सब आ जाता है कि जो वुल्वा होता है, वेजाइनल कैनाल है, वो सबसे पहले किससे कवर्ड होता है? तो लेबिया माइनोरा। ये एक स्मॉल फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है, इट इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, तो जो लेबिया माइनोरा होता है
वो जिस जगह पर ऊपर के साइड में, ठीक है, ऊपर साइड में जहाँ पर ये जॉइंट होता है, इसी जॉइंट में क्लिटोरिस पाया जाता है, ठीक है, एक जॉइंट होता है उसमें क्लिटोरिस पाया जाता है। देन उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना। तो ये हो गया दो स्ट्रक्चर। देन उसके बाद इसके जस्ट बाहर हमको क्या मिलेगा, लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज लेबिया मेजोरा। इट इज अ लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। तो पहले किसने कवर किया, वुल्वा को लेबिया माइनोरा ने, उसके ऊपर किसने कवर किया, लेबिया मेजोरा ने। लेबिया मेजोरा अगर आप देखेंगे उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, दैट इज द लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन में जो हिस्सा होता है जिस जस्ट इसके ऊपर, दैट इज अ फैटी पार्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो अप टू डाउन, अप टू डाउन एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट क्या क्या होगा देखेंगे। ये क्या है बेटा, इट इज अ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अप टू डाउन बस हमको यही ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बाद हमको क्या मिलेगा बेटा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो रहता है वो किस में ओपन होगा भाई, लेबिया माइनोरा के अंदर क्या रहेगा, वुल्वा, ठीक है। वुल्वा इज कवर्ड बाय, कहाँ गया, वुल्वा इज कवर्ड बाय हाइमेन मेम्ब्रेन, ठीक है, हाइमेन मेम्ब्रेन, वुल्वा इज कवर्ड बाय हाइमेन मेम्ब्रेन। तो हाइमेन मेम्ब्रेन जो है इट इज अ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग, it is a membranous covering, it is a thin membranous covering which covers opening of vaginal canal, that is vulva, opening of vulva को cover करता है कौन, hymen membrane, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि it is a sign of true virginity, but it is not a true sign of true virginity, क्योंकि जिम्नास्ट होते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, इससे भी हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है ना। तो इसको एज अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी के रूप में नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज़ नॉट अ ट्रू साइन ऑफ ट्रू वर्जिनिटी। बहुत सारे रीजन से ये ब्रेक हो जाता है। इवन आफ्टर कॉपुलेशन देर इज नो ब्रेकेज ऑफ हाइमेन मेम्ब्रेन, एंड इंटैक्ट हाइमेन मेम्ब्रेन भी पाया जाता है आफ्टर कॉपुलेशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। क्लियर हो रहा है बात इतना, चलो। तो मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, देन उसके बाद क्लिटोरिस, देन उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, क्लियर हो रहा है ना। देन लेबिया माइनोरा, देन वुल्वा। तो ये सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। तो यूरेथ्रल ओपनिंग क्लिटोरिस के ऊपर पाया जाता है या नीचे पाया जाता है, नीचे, ठीक है। चलिए टुवर्ड्स किधर, मॉन्स प्यूबिस या टुवर्ड्स वुल्वा, टुवर्ड्स वुल्वा। चलो हो गया क्लियर ये। देन आते हैं सर्विक्स। सर्विक्स में काफ़ी सारे ऐसे मस्कुलर स्फिंक्टर्स होते हैं। सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल,
सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट जो है, फीटस का डेवलपमेंट यहाँ होगा और वो बाहर इसी कैनाल के थ्रू बाहर आएगा, है ना। तो जिस कैनाल से वो बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्लियर है बात इतना? चलिए देन आते हैं यूट्रस। यूट्रस में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट, दैट इज पेरीमेट्रियम। और ये जो बीच की जो लेयर दिख रही है, ऐसा मैं कर रहा हूं, ये क्या है? मायोमेट्रियम, दैट इज मिडिल मायोमेट्रियम। देन उसके बाद सबसे इनर मोस्ट क्या होती है? इनर इज एंडोमेट्रियम। एक एक का फंक्शन देखते हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है बेटा? इट इज अ ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंडुलर सिक्रीटरी लेयर। ग्लैंडुलर सिक्रीटरी layer and it is a highly vascular layer. It is a vascular layer. ठीक। मायो, मायो का मतलब मसल। मायो वर्ड कब यूज करते हैं हम लोग? मसल्स के लिए, ठीक है। तो इट इज मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। कौन सा मसल है? इनवॉलेंट्री मसल। ठीक, कौन सा मसल है बेटा? इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल। पेरीमेट्रियम इज अ visceral peritoneum. It is a visceral peritoneum. Visceral peritoneum. It is a visceral peritoneum. तो ये जो पेरीमेट्रियम है ये एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इट इज अ एपिथेलियल मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो है भाई, सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा है कि जो भी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है? कवरिंग, है ना। तो ये कवरिंग हो गया इस ऑर्गेन का, है ना। आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। देन मिडिल में हम देख रहे हैं मस्कुलर लेयर, दैट इज कौन सा? इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट जहां भी मसल होगा ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होगा, मूवमेंट होगा, है ना, मूवमेंट का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, मतलब मसल होगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस तो होना है ना। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का क्या काम है यूट्रस में? टू डिलीवर आउट बेबी, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय ये बेबी को यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर करेगा, ठीक है, डिलीवर्ड टू आउटसाइड। क्लियर है बात? तो फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ग्लैंडुलर सिक्रीटरी जो लेयर होता है ना, इसका क्या इस्तेमाल है? दैट इज अ साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअस साइकिल, मेंस्ट्रुअस साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअस साइकिल। देयर इज अ साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअस साइकिल। डायग्राम में ही जितना हो सकता है लिख लिया करो, एक साथ सब चीजें आ जाती है उसमें, इंपॉर्टेंट चीजें।
ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो साइक्लिक चेंजेस करता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल करेगा, हम आगे देखेंगे इसको, इसका डिटेल में। देन मस्कुलर लेयर का समझ आ गया, और विसरल पेरिटोनियम है वो, दैट इज एपिथेलियल मेम्ब्रेन, है ना, पेरीमेट्रियम। क्लियर है इतना? ठीक। देन फिर और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इस्थमस। कहीं भी इस्थमस वर्ड आएगा तो ध्यान रखना, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक पार्ट होता है जो दो स्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है। तो इस्थमस किसको ज्वाइन कर रहा है? ओविडक्ट को यूट्रस से। ध्यान रखेंगे, इस्थमस एक जंक्शनल एरिया होता है जहां पर दो स्ट्रक्चर ज्वाइन होते हैं। समझ आ रहा है बात? कहीं भी बॉडी में, बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी में इस्थमस जो रहता है, इट इज अ जंक्शनल एरिया, है ना, याद रखिएगा, इस्थमस इज अ जंक्शनल एरिया, और बहुत सारे जगह पे यूज करेंगे अपन इसको। तो ये क्या हो गया? इट इज अ जंक्शनल एरिया, इट इज अ जंक्शनल एरिया जहां पर ओविडक्ट यूट्रस से ज्वाइन हो रहा है। देन आते हैं एम्पुला। इट इज अ स्वेलन एरिया, इट इज अ स्वेलन एरिया ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का ये क्या है बेटा? फूला हुआ हिस्सा है ना। आज से जैसे 4-5 साल पहले जो नीट था उसमें क्वेश्चन आता था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो उसमें एम्पुला और इस्थमस के बीच का जंक्शन को आंसर लिया जाता था। बट 2019 में जो बुक रिवाइज हुआ है उसके हिसाब से एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन को हटा दिया गया है और फर्टिलाइजेशन का साइट एम्पुला को लिया गया है। समझ आ रहा है? तो आप 5 साल से पुराना अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे 5 साल के पहले का, तो आपको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, तो अभी आंसर एम्पुला जा रहा है। समझ आ गया बात आप लोगों को, है ना? कुछ चेंजेस हैं एनसीईआरटी में, तो आपको उसको ध्यान रखना है। चलिए, तो एम्पुला इज अ एरिया वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, है ना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है क्वेश्चन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद देखेंगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो रहता है ना, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, फिम्ब्रिए जो होता है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसा, दिख रहा है? दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्टिया, है ना। और कहाँ पढ़े थे भाई जीतू ऑस्टिया? नहीं पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो मनीष? नहीं पढ़े हो? हाँ बताओ कहाँ पढ़े हो? एनिमल किंगडम में कहाँ पर अम्मा? स्पॉन्जेस में वाटर की एंट्री ऑस्टिया से होती है। तो ऑस्टिया मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल ओपनिंग। ऑस्टिया स्मॉल ओपनिंग के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। तो ऑस्टिया जो होता है, यहाँ से एग जो रहता है ऑस्टिया से ही अंदर घुसेगा ऐसे फिम्ब्रिए में, ठीक है। तो एग की एंट्री ऑस्टिया से होती है ना। ऐसा इसको ऐसा होल्ड करके रखता है ऐसा, जैसे मान के चलो मैं यूट्रस हूं, ठीक है। ये क्या है? ओविडक्ट, ये एम्पुला, ये इनफंडिबुलम, ये फिम्ब्रिए, ये छोटा छोटा ऑस्टिया। तो ऐसे यूट्रस को ऐसा, सॉरी एक और बॉटल ले सकते हैं अपन, 2 ठो होता है ओवरी, ठीक है। तो ऐसे पकड़ के रखते हैं ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर भी ऑस्टिया होगा उस जगह के आसपास ही एग रिलीज होता है। तो जैसे ही एग रिलीज होगा, ठीक है, डायरेक्टली अंदर नहीं घुसता है ना, ध्यान रखना। पहले ये जो स्पेस होता है ना आसपास के, इस स्पेस में आता है, फिर वो पिक कर लिया जाता है, ठीक है। समझ आया बात? यहाँ पर अब क्या होगा,
कि जो एग है वो पिक कर लिया जाएगा, ओवरी से एग यहाँ आएगा पहले, इधर ध्यान दो, देखो स्पेस में आया, दैट इज पेरिटोनियल स्पेस में आता है, सिलोमिक स्पेस में आता है। तो ये जो पेरिटोनियल स्पेस होता है, यहाँ से एग अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। और यहाँ पर क्या है बेटा, बहुत सारे ऐसा सीलिया होता है, यहाँ बहुत सारे ऐसा सीलिया होता है, समझ आ रहा है, बहुत सारे सीलिया होता है। तो भाई एग को ये पिक कर लेगा, एग अगर यहाँ आ गया, एग यहाँ आ गया, तो यहाँ से वो एम्पुला वाले रीजन तक सीलियरी मूवमेंट के थ्रू जाता है, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा होता है ना, कई बार रॉक स्टार लोग खूब स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं और भीड़ काफ़ी रहती है, भयंकर भीड़ है, ऐसे रॉक स्टार, मजा आ जाता है भाई, भयंकर भीड़ है यार, बजा रहे हैं एकदम गिटार, लोग जाके सीधा कूद जाते हैं, ठीक है, सब लोग हाथ में, अरे मेरे तरफ भी तो, मेरे स्टार में भी छूऊंगा, ऐसे पीछे ऐसे करके सो जाता है वो सामने वाला, सब लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे रहता है, फिर पीछे वाला होता है फेंक साला इसको बाहर, ठीक है, तो फिर स्टेज में वापस इसको, मतलब फेंक दिया, फेंकते नहीं है, मतलब वापस उसको उस जगह पर ढकेल दिया जाता है। तो ये क्या है, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, फिर हाथ से पूरा ऐसे आगे ले जा रहे हैं, ऐसे सीलियरी मूवमेंट। तो भाई एग भी तो एक रॉक स्टार से कम थोड़ी ना है, एग पूरा रॉक स्टार ही है, क्यों, इसके बिना कुछ नहीं होना, ये सारा सिस्टम इसी के लिए तो है, सारा सिस्टम इसी के लिए तो बना है। तो भैया अब ये रॉक स्टार निकलेगा तो सीलियरी मूवमेंट के थ्रू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक उसको लाया जाता है। नीट में पिछले 5-6 साल में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है अभी कि सिलियरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो रहता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जितने भी होलो ऑर्गन होते हैं लाइक ट्रैकिया, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब, ये मोस्ट 2 कॉमन एग्जाम्पल है ना, ट्रैकिया एंड फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर आपको सिलियरी एपिथेलियम मिलता है, समझ आ रहा बात, ठीक है। चलो, तो क्लियर है ये, है ना, सिलियरी एपिथेलियम के थ्रू मूवमेंट होगा, हो गया इतना। अच्छा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होगा ना, पूरे में होता है ये, मैं बताया नहीं हूँ, बट ये पूरे में होता है बेटा, ध्यान रखना है ऐसा, ठीक है। 3 लेयर ओविडक्ट में भी होता है, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, पूरा सर्विक्स तक 3 लेयर पाया जाता है, बट उसका नाम अलग होता है वहाँ पर, ठीक है। चलो, हो गया इतना। चलो एक एक करके आप समझते हैं। तो अब इसको तो लिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक साथ इसमें बता दिया है, सीधा अपन ओवरी के स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक।